तो चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी म्यूजिक एज ए टीचर एग्जाम होने वाला बीपीएससी वाला है, उसी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का कोई सिलेबस अलग नहीं किया है, तो क्वेश्चन दोनों में से पूछ लिया सकता है। संपूर्ण म्यूजिक में से ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे ताकि दोनों में काम आ जाए। ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, 10-10 करके रेगुलर करके हम लोग देंगे। और ये एक से लेकर के लगभग 150-200 क्वेश्चन का हम लोग ये करेंगे। उसके बाद फिर और जो है लगभग 3000 क्वेश्चन का और एक सीरीज है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आज के पहला वीडियो हम लोग देखते हैं, पहला 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग बस गौर से बढ़िया देखिएगा, इसी क्वेश्चन कराते कराते हम लोग डिस्कशन ही पूरा करेंगे। और पूरे डिस्कशन में हम लोग समझ भी लेंगे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ, और थ्योरी भी पूरा समझते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद किसे कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाद किसे कहते हैं। ये ठीक क्या बोलते हैं, स्टेट में भी इसमें पूछ लिया था। इसमें से नाद किसे कहते हैं दोस्तों, बढ़िया समझिए। अभी बढ़िया क्वेश्चन का, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो सबसे पहले जितना भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को पूरा बढ़िया समझिएगा। देखिए कैसा सिमिलर सिमिलर आंसर है। ध्वनि को नाद कहते हैं। उसके बाद देखिए मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। गायन ध्वनि को नाद कहते हैं। तो मेरे भाई सब चारों का चारों सिमिलर सिमिलर आंसर है, सिमिलर सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 3। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। बढ़िया समझ लीजिए एक बार और, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। ये 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 नाद से तो क्वेश्चन फेवरेट है, ये पूछिए लेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा। नाद के कितने प्रकार होते हैं, नाद के मेरे भाई 2 प्रकार होते हैं। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। नाद नाद इतना भूख रहे हैं तो हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नाद का पूरा डिस्कशन बढ़िया से कर लेते हैं। नाद, इसमें राइटिंग बढ़िया से नहीं बनता है, इसको जज मत कीजिएगा। देखिए आप लोग पहला पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखिए लिए कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। मेरे मेरे बाबू मेरे भाई, इन नाद के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 1 आहत नाद, और नंबर 2 हो गया आपको अनाहत नाद। कौन सा हो गया, अनाहत, अनाहत नाद। अब इस दोनों को बढ़िया समझिए, आहत अनाहत क्या है। आहत मतलब जब कोई भी आवाज, किसी भी घर्षण, चोट या किसी के ठोकर लगने से जब उसका आवाज उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहेंगे आहत नाद। जैसे ये देखिए, अभी चोट लग रहा है और कैसे देखिए चोट लग रहा है, और चोट से जो उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहें, आहत नाद कहें। वही अनाहत नाद, देखिए अनाहत नाद जब ऐसी घर्षण, इसके शब्द से ही लग रहा है ना कि अनाहत नाद। अच्छा, आहत में आप लोग गांव में मम्मी पापा से सुने होंगे, चुप जाओ कोई किसी के आने का आहत हो रहा है, मतलब कुछ महसूस हो रहा है, टांग के ठकर ठकर से महसूस हो जाता है। तो आहत नाद ये तो बढ़िया समझ। अनाहत मतलब इसमें आहत नहीं, इसी में कितना अच्छा आंसर छुपा हुआ है। इसमें आहत नहीं, अर्थात इसमें चोट, घर्षण या ठोकर इस तरह की आवाज नहीं आता है, उसको हम लोग कहेंगे अनाहत नाद। और ये महसूस कब होगा, आप लोग कब जब साधना करते होंगे तो साधना करते वक्त एक ऐसा समय आता है, जब सा करते एक ऐसा समय आता है जहाँ लगता है समाधि में लोग चला गया। वहाँ वहाँ कहाँ से आवाज आ रहा है, घर्षण उर्षण ठोकर उकर का पता नहीं चलता है, तब वहाँ महसूस होता है अनाहत नाद का। तो हम लोग आहत अनाहत नाद को बढ़िया समझ, 2 प्रकार थे, ये भी हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद कितने, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद के कितने लक्षण या नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं मानी जाती है। नाद के 3 लक्षण विशेषता माने जाते हैं। कितने लक्षण या विशेषता मानी जाती है, तो नाद के 3 लक्षण या विशेषता माने जाते हैं। कैसे, देखिए इसका अगला आंसर जो है हम लोग का, उसमें अगला क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन में पूरा बढ़िया से पावर, इसीलिए अगला अगला देखते हैं हम लोग। क्या नाद के निम्न 3 लक्षण माने जाते हैं। क्या इस क्वेश्चन को बढ़िया से, क्या नाद के निम्न 3 लक्षण माने जाते हैं, अर्थात ये जो 3 को नीचा दिया हुआ ऑप्शन, क्या ये माना जाता है। बढ़िया से देखिए हम लोग। तो मेरे भाई इसका लक्षण क्या क्या है,
लक्षण हम लोग का है कि एक नंबर में है पिच। पिच अर्थात ऊंचा नीचा, पिच इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसको पिच, तारता। अब इसको हिंदी में बढ़िया से नाद का ऊंचा नीचा होना, अर्थात कनी बेसी कनी कम, जैसे सा रे ग म प ध ऊंचा नीचा हो रहा है, सा सा नी ध प म ग रे सा मतलब कैसे ऊंचा गया नीचा आया। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा हो गया तीव्रता, इंटेंसिटी, नाद का छोटा बड़ापन, जैसे हम बोल रहे सा 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 सा, इसी में देखिए क्या होता है हम लोग का कि आवाज में छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया। तो दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग का नाद का जाति। अब जाति कंफ्यूजन में आ जाएगा, जाति बढ़िया सब, जैसे देखिए ये देखिए कैसा आवाज आ रहा है, सबका अलग अलग तरह का चोट पहुंच रहा है, अलग अलग तरह का आवाज निकल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जाति। ठीक है, अब ये चारों क्वेश्चन में देख लिया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नाद, मतलब कि नाद की तारता किस पर निर्भर करती है। नाद की तारता किस पर निर्भर करती है। आंदोलन, नाद की तारता किस पर निर्भर करती है, आंदोलन संख्या पर, तीव्रता पर, कंपन विस्तार पर, स्वरों की जाति पर। बढ़िया समझ, स्वर की जाति मीन्स क्या होगा कि जो आवाज आया जिस कैटेगरी में आया उसको जाति मतलब। तीव्रता मतलब कितनी तीव्र गति से आ रही है तीव्रता की नाद। कंपन मतलब हो गया हिलना, कंपन जैसे हिल रहा था, हिल नॉर्मली हिल रहा है। अब यहाँ बढ़िया देखिए आंदोलन संख्या पर, ये कंपन को ही आंदोलन कहते हैं। आंदोलन संख्या अर्थात जब जैसे सा की आंदोलन संख्या है 240, ग के हो गया 300, तो उसके आंदोलन या अर्थात तार जो हिलते डुलते रहता है, हिलते डुलते रहता है। आप गौर से देखिएगा गिटार, जैसे कि अभी गिटार देखिए, अभी अभी एक दिखाते हैं, जैसे ये देखिए गिटार हो गया, तो ये देखिए गिटार हिलता है तो इससे आवाज निकलता है, यानी गिटार का तार अगर हिलता है तो इससे आवाज निकलता है। अर्थात जब पर भी कोई साउंड ध्वनि निकलता है तो उसके उसके हिलने आंदोलन जो होता है उसकी संख्या पर निर्भर करता है उसका आवाज क्या रहेगा। जैसे सा की आंदोलन संख्या 240, आप कितना जोर से बोलिएगा तो जोर से बोलिएगा, तार लंबा होगा तो उसका आवाज बढ़ जाएगा। लेकिन सा का जो उसका जो संख्या है 240 ही रहेगा। रे का 260 है, या 260 ऐसे है, ग का 300 है। तो इस तरह से हम लोग देखें आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो गया, नंबर एक। नंबर एक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं कि नाद नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करता है। अर्थात नाद की तीव्रता, अभी बढ़िया से इस अगले में हम पिछले में हम लोग देख लिए थे इसे, नाद की तीव्रता किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग इस पर देखेंगे कंपन पर, कंपन विस्तार पर, तार सप्तक पर, तीव्रता पर। देखिए अगर ना है इस तरह से भी कर सकते हैं, तीव्रता स्वर पर यानी स्वर तीव्र हो, तार सप्तक, सप्तक का तो भाई कोई लेना ही देना नहीं, तो पहले हट जाएगा। कंपन पर, कंपन यानी कंपन सिर्फ अंतर्गत होता है। तार के विस्तार अर्थात तार कितनी विस्तार कर रही है उस पर निर्भर करता है नाद की तीव्रता, नाद की तीव्रता। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को क्या हो गया आंसर, बी हो गया, अर्थात 2 नंबर, 2 नंबर का हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या, नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है। नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है, सहायक नादों पर, सॉरी, सहायक नादों पर, सहायक नादों पर, तीव्रता पर, कंपन पर, तारता पर। ये तो नहीं होगा, कंपन तो नहीं होगा, तीव्रता, सहायक नादों पर, अर्थात जो इसके सपोर्ट में उसका चोट देता है उसके उस पर निर्भर करेगा कि इसका जाति क्या है हम लोग। ठीक है, नाद की तीव्रता किस आधार पर क्या बोलते हैं कि इसका तो 7 नंबर का क्या हो गया, नंबर एक। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, नंबर एक, इसका आंसर नंबर एक। अब अगला क्वेश्चन लोग का है कि तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या घटती है
बढ़ती है। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, समान रहती है, समान रहती है, इधर आना, क्या हो रहा है, समान रहती है, घटती बढ़ती है। 4 नंबर है, घटती बढ़ती रहती है। इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए, तार की लंबाई कम होने या प्रति सेकंड आंदोलन संख्या घटती, अर्थात तार जितना बड़ा रहेगा, अगर कम हो जाएगा तो इसका आंदोलन संख्या घटेगा कि बढ़ेगा। अब आप ही दिमाग लगाइए। आंदोलन संख्या, जब ये तार इतना बड़ा है तो इसको अगर झंझन, मान लीजिए इतने बड़ा तार है, तो अगर इसको मान लीजिए झंझनाएंगे, तो इसको झंझनाएंगे तो बेसी दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। और जब बेसी दूर ट्रेवल करना पड़ेगा तो एक आंदोलन जो संख्या है ज्यादा बेर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए तार की लंबाई जब घटेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, इसको जो मारेंगे धक्का, तो इसको इसको जल्दी 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 कर पाएगा, ज्यादा देर कर पाएगा। अर्थात ज्यादा देर कर पाएगा तो आंदोलन की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात तार जब घटेगा तो आंदोलन संख्या बढ़ेगा, तार जब बढ़ेगा तो आंदोलन संख्या घटेगा। आंदोलन संख्या मतलब इसके हिलने की क्षमता, हिलने की गति। तो आंदोलन संख्या हम लोग का क्या हो गया, तो बढ़ जाएगा अगर तार छोटा रहेगा। तार की लंबाई जब कम हो जाएगी तो आंदोलन संख्या हम लोग का बढ़ जाएगा। वहीं पर तार की लंबाई अगर बड़ी रहेगी तो आंदोलन संख्या घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि तार की लंबाई अधिक होने पर उसी का, अभी उसी पिछले क्वेश्चन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझना। तार की लंबाई अधिक होने पर आंदोलन संख्या प्रति सेकेंड क्या होगा, न घटती न बढ़ती, समान रहती है, घटती है। तार की लंबाई अधिक हो जाएगी तो प्रति सेकंड इसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 नंबर का आंसर क्या होगा हम लोग का, 9 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का आंसर 4 हो गया हम लोग का। अगला हम लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सितार में तार सप्तक के पर्दे डॉट में होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं, नीचे होते हैं, मध्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का 2 नंबर का आंसर होगा, नीचे होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नीचे होते हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखे और कितने अच्छी तरीके से समझे भी। आई होप बहुत मजे तरीका से समझ में आया होगा। कितना समझ में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो अपलोड होते रहे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी उम्मीद रहे कि भाई कि इतना लाइक कर रहा है, और सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी जल्दी आपके पास जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।